अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तारिक हुसैन, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपने प्रोग्राम लीगल इंसाइट से। नाजरीन, किसी भी अच्छे शहरी के लिए अपने मुल्की कवानीन से वाकफियत इंतहाई ज़रूरी है। नाजरीन, कानून का एहतराम भी हम पे फ़र्ज़ है। नाजरीन, कानूनी मदद के हवाले से किसी भी कानूनी मदद के हवाले से अगर हमें रहनुमाई दरकार होती है तो हमारे लिए सबसे बुनियादी पहला मसला ये आता है कि हम किस वकील से रब्ता करें। नाजरीन, वकला की अक़साम होती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और जानें कि आप अपने कानूनी मसले के हल के लिए किस वकील से रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जायदाद से मुताल्लिका मामलात, जिनको हम दीवानी या सिविल मुकदमात भी कहते हैं, इस सिलसिले में एक सिविल का जो कि दीवानी मुकदमात कहलाते हैं, वो वकील आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है। दूसरी बात, हमारे मुल्क के अंदर ताज़ीरी मामलात जो कवानीन के हवाले से हों, ताज़ीरी जिसे इंग्लिश में क्रिमिनल भी कहते हैं, फौजदारी भी कहा जाता है जिनको, उस सिलसिले में चोरी डकैती ऐसे जुराइम, उस हवाले से आपको यकीनन एक ऐसे वकील से रब्ता करना है कि जो कि क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हो। इसी तरीके से बिज़नेस लॉयर्स होते हैं। बिज़नेस लॉयर्स वो हैं जिन्हें कॉर्पोरेट लॉयर्स कहा जाता है। बिज़नेस के हवाले से आपको अच्छे मुफीद मशवरे दे सकते हैं वो। चौथी किस्म के तौर पर आप आ जाते हैं तो लेबर के। इसी तरीके से मैं इसको इजाफा करता चला जाऊँ नाजरीन कि लेबर के साथ साथ सिविल के हैं, और इसमें बैंकिंग के वकला हो गए, एंटी करप्शन की प्रैक्टिस अलहदा वकला करते हैं, और इसी तरीके से नैब के वकला, और इसके साथ साथ वकला की 12-14 अक़साम टोटल जो सामने आती हैं। उसके अंदर मैंने आपको जो लेबर का बताया, बैंकिंग कवानीन के हवाले से जो वकला प्रैक्टिस करते हैं उनकी फील्ड्स होती हैं। ये आपके लिए प्रोग्राम इस हवाले से रहनुमाई फराहम करेगा कि आपको ज़्यादा बेहतर ये है कि आप टारगेटेड वकला जो इस हवाले से आपको रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। देखिए नाजरीन, वकील सब काला कोट पहनते हैं और लाइसेंस भी सबके पास होता है लेकिन उनकी स्पेशलिटी जो है, अगर सिविल का वकील है तो वो माहिर वकील उसी की फील्ड का होगा। अब आप उसके पास ये समझ के जाएं कि वो वकील है और काला कोट पहना हुआ है, तो मेरी राय के मुताबिक नाजरीन ये चीज़ बेहतर नहीं है। वो अपनी फील्ड में अगर एक्सपर्ट है, सिविल का वकील है, तो सिविल का मुकदमा यकीनन उसे लड़ना चाहिए। वकला इस चीज़ का ख्याल भी करते हैं, बहुत सारे वकला मना कर देते हैं नाजरीन कि हमारी फील्ड नहीं है और हम लेबर का करते हैं या हम किसी दूसरी फील्ड के माहिर हैं। तो लिहाजा आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्रिमिनल का मसला है तो आपने क्रिमिनल लॉयर से रब्ता करना है, लेबर का है तो लेबर का। आम तौर पर साइलिन जो आते हैं तो वो साइलिन किसी भी वकील को एंगेज कर लेते हैं। अब एंगेज किसी भी वकील को करना जो है वो आपके मुकदमे के लिए फेटल, नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में मैं आपको इस हवाले से गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपका मुकदमा मकान के हवाले से है, लेन देन का मसला है, कोई किराएदारी का झगड़ा है, तो सिविल का वकील होना चाहिए। और इस सिलसिले में आपको उसकी स्पेशलिटी को आपने थोड़ा सा छान फटक कर लेना है कि वकील साहब, आप सिविल की प्रैक्टिस करते हैं, आपकी प्रैक्टिस ये एक आपका हक है, साइल का हक है कि वो अपने वकील से सवाल करे, और वो लाइसेंस भी चेक कर सकता है, देख सकता है कि कितनी प्रैक्टिस है आपकी वकील साहब। वो मालूमात बिल्कुल आपको लेनी चाहिए अपने मुकदमे की अच्छी कार्रवाई के लिए। इसी तरीके से क्रिमिनल लॉयर जो है उससे आप मालूमात कीजिए, और यकीनन जब क्रिमिनल का मसला है तो आपने सवाल भी कर लेना है कि आप क्या ताज़ीरी क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए। इसी तरीके से एंटी करप्शन का मामला है, मुकदमा एंटी करप्शन का है, तो ज़रूरी यह है कि आप एंटी करप्शन का माहिर वकील हो। अगर सिविल वाले वकील से रब्ता हो जाता है और वो करते हैं तो फिर इसके मायने ये हो जाएंगे कि आपके केस के अंदर बेकायदगियाँ और इसी तरीके से कमी और कजी होगी और अच्छे तरीके से वो मामला नहीं हो सकेंगे। वकला की दीगर अक़साम के हवाले से बात करें तो नाजरीन, नैब के जैसे मामला आप अपने मुल्क के हवालों से देखते रहते हैं, सियासत के अंदर भी कि नैब का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, एहतसाब का इदारा है, तो इसका एक माहिर वकील जो होगा यकीनन वही आपको अच्छी रहनुमाई फराहम कर सकता है। तो अब जब आप उस बग़ैर मालूमात के और बग़ैर जानकारी के आप किसी वकील को इंगेज कर लेते हैं नैब के हवाले से, तो ना सिर्फ वो कवानीन से उनसे वाकिफ़ नहीं होगा बल्कि वो प्रॉपर आपको कानूनी मदद फराहम नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से लेबर के हवाले से, और किसी को लेबर लॉ वकील को लेबर का इल्म नहीं है, लेबर कवानीन से वाकिफ़ नहीं है, और अगर कोई साइल ऐसा उसे वो केस दे देता है तो फिर मुकदमे के ख़राब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। तो मैं आपको अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि वकला की अक़साम जो मैंने आपको अभी अर्ज़ कर दी, इस हवाले से अपने केस को उन्हीं वकील साहब के पास लेके जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए जो उस शोबे के माहिर हों। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुकदमात में ख़राबी, और न सिर्फ ये कि वकील साहब की अपनी प्रैक्टिस के लिए भी ख़राब होगा बल्कि अदालतों के ऊपर भी बोझ होगा। और ये साइल का बुनियादी हक है कि वो वकील से मालूमात लें कि वो आप इस शोबे के माहिर हैं, कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं,
क्या आपकी यही प्रैक्टिस है? तो नाजरीन, ये मैं आपको जो प्रोग्राम अपने लीगल इंसाइट के ज़रिए मालूमात देना चाहता हूँ। तो आज के प्रोग्राम में मैं इसको यहाँ पे अख्तिताम करता हूँ और अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहूँगा मैं, और किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।